भारत पाकिस्तान की टेंशन के बीच देश से एक एक करके गद्दार निकल रहे हैं जो पाकिस्तान तक खुफिया इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे थे। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा ज्योति मल्होत्रा को लेकर है, जो यूं तो यूट्यूबर है लेकिन पाकिस्तान तक खुफिया जानकारी पहुंचाने का काम कर रही थी। अब तो गिरफ्तार हो गई है और पूछताछ में इस बात को कबूला भी है। और सबसे बड़ी बात यह, पूछताछ में उसने कबूलने के बाद ये माना कि उसने कोई गलती नहीं की, यानी कि उसे कोई पछतावा नहीं है। ऐसा ही पछतावा उसे नहीं हुआ था जब उसने शुरुआत में पाकिस्तान तक ये खुफिया जानकारी पहुंचाई, क्योंकि ये सब कुछ प्यार में पड़ के किया। सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ज्योति मल्होत्रा से पाक हाई कमीशन में काम करने वाले अधिकारी दानिश ने निकाह कर लिया था। ज्योति मल्होत्रा ने इस्लाम भी कबूल किया और प्यार में अंधे होकर देश की सुरक्षा का सौदा कर डाला। लेकिन क्या ज्योति मल्होत्रा अकेली है? ज्योति मल्होत्रा के साथ साथ और बहुत से जासूस पकड़े जा रहे हैं और खास तौर पर ध्यान देने वाली बात यह है, पाकिस्तान उन फीमेल्स को टारगेट पर रखता है, यानी कि उन फीमेल्स को ट्रैप करता है जो कहीं ना कहीं जीवन में अकेली हों। अब आज ज्योति मल्होत्रा का जिक्र हो रहा है तो लोग 15 साल पहले केस माधुरी गुप्ता के केस को भी याद कर रहे हैं। आईएफएस ऑफिसर जो कि पाकिस्तान में थी और अपनी उम्र से आधी उम्र के लड़के के प्यार में पड़कर बहुत खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाने का काम किया था। माधुरी गुप्ता का पूरा केस आपको बताऊंगी, लेकिन ज्योति मल्होत्रा से जुड़े जो दावे हैं वो बड़े हैरान करने वाले हैं। पाकिस्तान तो खुफिया जानकारी पहुंचाई, दानिश के कहने पर दानिश ने निकाह कर लिया था और पाकिस्तान में बाकी ऑफिसर से भी ज्योति मल्होत्रा मिली दानिश के ही कहने पर। अब ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और जैसे मैंने कहा, अकेली जो महिलाएं हैं उनका शिकार ये खुफिया तंत्र करता है जो पाकिस्तान से यहां आकर काम करता है। यानी ज्योति मल्होत्रा 33 साल की, शादी नहीं हुई, 55 गज का घर में कोई फीमेल नहीं, मां चल बसी थी जब 1 साल की थी ज्योति, बहन कोई है नहीं। और यही माधुरी गुप्ता के केस में भी हुआ था, माता पिता थे नहीं, जो सिबलिंग्स थे, भाई बहन थे, वो विदेशों में सेटल थे और उसने भी शादी नहीं की थी। यानी अकेलापन जो सबसे ज्यादा हिट करता है महिलाओं को, वहीं पर ये वार करते हैं, ट्रैप करते हैं और फिर खुफिया जानकारी निकलवाते हैं। ज्योति मल्होत्रा अभी कस्टडी में है और तमाम खुलासे कर रही है। खुफिया एजेंसियों से भी वहां पर मिली थी, यानी कि पहले दानिश से मिली, दानिश के बाद पाकिस्तान में मौजूद खुफिया एजेंसी के अफसरों से मिली और जरूरी इंफॉर्मेशन साझा करने लगी। ज्योति को लेकर कहा यह जा रहा है कि ज्योति जब पहली बार दानिश से मिली थी ना, तभी फिदा हो गई थी और उसी के कहने पर उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से संपर्क साधा, अफसरों के साथ में संबंध भी बनाए। ज्योति मल्होत्रा की चर्चा हुई तो लोगों ने 15 साल पहले माधुरी गुप्ता के केस को याद किया। आईएफएस ऑफिसर माधुरी गुप्ता, सोचिए आईएफएस ऑफिसर बनने में बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन पाकिस्तानी के प्यार में पड़कर देश का सौदा कर दिया और अपनी इमेज पर भी डेंट लगाया। 26 नवंबर 2008 याद कीजिए, मुंबई में धमाके हुए थे, आतंकी हमला हुआ था। इसके तुरंत बाद ही इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग कार्यालय में प्रेस और सूचना के सचिव के तौर पर माधुरी गुप्ता की पोस्टिंग हुई। ये बड़ा अहम पोस्ट था और ये उस वक्त हुआ जब 26/11 हमले के बाद में भारत पाकिस्तान में टेंशन बहुत ज्यादा थी, तनाव की स्थिति थी। फिर आया उसके बाद में साल 2009, भारत सरकार को एक गुप्त सूचना मिली कि इस्लामाबाद में भारत का एक राजनयिक पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा है, यानी कि भारत की इंफॉर्मेशन वो पाकिस्तान तक पहुंचा रहा है। इस सीक्रेट टिप पर चौंकाने वाला नाम सामने आया और ये कोई और नहीं बल्कि माधुरी गुप्ता का नाम था, जो एक राजनयिक के तौर पर पाकिस्तान में मौजूद थी। माधुरी गुप्ता भारतीय विदेश सेवा की ग्रुप बी की एक सीनियर ऑफिसर थी, काफी काबिल थी। उन्होंने दुनिया भर में अलग अलग अहम पोस्ट पर काम किया और बड़ी जिम्मेदारी भरे काम किए। उसे पाकिस्तान में उच्चायोग में प्रेस और सूचना विभाग की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख ने तुरंत ही उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जब माधुरी गुप्ता को लेकर जानकारी मिली और माधुरी गुप्ता को निगरानी में डाल दिया गया। यह मिशन इतना सीक्रेट था कि उस वक्त पर विदेश मंत्रालय तक इसकी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई गई थी, क्योंकि यहां ट्रैप करना था, माधुरी गुप्ता को रंगे हाथों पकड़ना था, जिसके लिए पूरा जाल बिछाया गया। उसे एक फेक सूचना दे दी गई और आखिरकार इंटेलिजेंस एजेंसियों का जो डाउट था वो सही साबित हुआ। माधुरी गुप्ता ने यह सूचना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी तक लीक कर दी। फिर क्या था, माधुरी गुप्ता को बिना भनक लगे दिल्ली बुला लिया गया। ये बताया गया कि आने वाले सार्क शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियों के लिए आपकी मदद चाहिए और इस्लामाबाद से आप वापस आ जाइए। माधुरी गुप्ता, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो दिल्ली आ गई। उसके बाद में दिल्ली में बैठक हुई और बैठक के लिए विदेश मंत्रालय मुख्यालय जब माधुरी गुप्ता पहुंची तो वहीं कस्टडी में ले लिया गया। माधुरी पर आरोप लगा कि उन्होंने आईएसआई तक जरूरी जानकारी पहुंचाई है, यानी कि पाकिस्तान के लिए जासूसी की। हालांकि माधुरी गुप्ता ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। अभी आगे जो खुलासे होंगे वो आपको और भी ज्यादा चौंका देंगे। जांच में सामने आया कि माधुरी गुप्ता हनी ट्रैप का शिकार हो गई थी, यानी कि कोई पैसे का लालच नहीं था, ये प्यार का लालच था। उसे पाकिस्तान के एक आईएसआई एजेंट से
प्यार हो गया था, या फिर ये कह दीजिए कि प्यार के जाल में फंसाया था। उसकी उम्र महज 30 साल थी, जबकि माधुरी गुप्ता 52 साल की थी, लेकिन अकेली थी। अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ माधुरी गुप्ता ने रिलेशन बनाए। उस शख्स का नाम था जमशेद, जिसका निक नेम जिम कहा जाता है। माधुरी उसके लुक पर पूरी फिदा हो गई। उसके कहने पर ही जरूरी इंफॉर्मेशन लीक करने लगी। माधुरी गुप्ता की मुलाकात जमशेद से एक पार्टी में हुई थी। ये पार्टी इस्लामाबाद में थी। जमशेद ने माधुरी से घंटों पहले बात की, फिर मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो गए और फिर ये बातचीत आगे बढ़ गई। पहले दोस्ती हुई, फिर दोनों के बीच में अफेयर हो गया, रिलेशन बने। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि माधुरी ने जमशेद के प्यार में पड़कर धर्म चेंज कर लिया था, इस्लाम कबूल लिया था। माधुरी और जमशेद के रिश्तों को लेकर कई और डॉक्यूमेंट्स में मिले, जिसमें यह दावा किया गया था कि एक मेल में यह कहा गया था कि माधुरी ने एक पाकिस्तानी अधिकारी को ईमेल भेजा है, जिसमें उसने बताया है कि मैंने जमशेद के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसने मेरे साथ में जानवरों जैसा सुलूक किया। सिर्फ इतना नहीं कि इस्लाम कबूला था, बल्कि इसमें निकाह की बात भी मेंशन की गई। लेकिन माधुरी आगे लिखती है कि मेरी कंडीशन यहाँ पर क्या हुई, ये जमशेद ने जानने तक की कोशिश नहीं की। वो छोटी छोटी बात पर ऑब्जेक्शन किया करता था कि मैं दूसरे पाकिस्तानी से बात क्यों करती हूँ, लेकिन यहाँ अब मेरी हालत खराब है, लेकिन उसे कोई सुध नहीं। फिर मई 2018 आता है, क्योंकि माधुरी इन आरोपों से इनकार कर रही थी। केस लंबा चला। फिर मई 2018 में निचली अदालत ने माधुरी गुप्ता को दोषी करार दिया। फिर जो जज थे उस वक्त के, सिद्धार्थ शर्मा, उन्होंने 3 साल की जेल की सजा सुना दी। सजा के खिलाफ उसकी अपील में कोविड महामारी की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट में देरी हुई, और इस देरी के चलते ही माधुरी गुप्ता के पास कुछ समय मिल गया। यूं तो माधुरी गुप्ता, जो दिल्ली के विकासपुरी में पैदा हुई थी, जासूसी के मामले में जब जमानत मिल गई तो उस वक्त वो राजस्थान के अजमेर के भिवाड़ी में वहां शिफ्ट हो गई, अकेले ही रह रही थी। अक्टूबर 2021 में खबर सामने आई कि कोविड महामारी के दौरान ही माधुरी गुप्ता की मौत हो गई। वो चल बसी। माधुरी गुप्ता के वकील और एक और दोस्त थे, जोगिंदर दहिया, जिन्होंने इस मौत की पुष्टि की। साथ ही साथ अमेरिका में रहने वाले जो NRI भाई हैं, अरुण गुप्ता, उन्होंने भी इसकी जानकारी शेयर की और बताया गया कि माधुरी गुप्ता की मौत हो गई है। यानी पहले IFS ऑफिसर बनने के लिए बड़ी मेहनत की, लेकिन फिर जासूसी के आरोप में पकड़ी गई। लंबा केस भी चला और आखिरकार में सजा मिली। सजा के बाद जब जमानत हुई तो अपने आखिरी अंतिम दिनों में भी माधुरी गुप्ता अकेली थी। कोविड की वजह से जान चली गई। जरा सोचिए, माधुरी गुप्ता आधी उम्र के लड़के के प्यार में पड़कर देश से गद्दारी कर बैठी और फिर अंजाम ऐसा हुआ। आज माधुरी गुप्ता के केस से ज्योति मल्होत्रा के केस को जोड़कर देखा जा रहा है और लोग कह रहे हैं प्यार के चक्कर में पड़कर यहाँ ज्योति मल्होत्रा ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। हालांकि अभी इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ और बड़े खुलासे हों, क्योंकि अब तो जगह जगह से कनेक्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान के साथ साथ अलग अलग देशों में घूमी ज्योति मल्होत्रा और पहलगाम अटैक से 4 महीने पहले पहलगाम में भी गई थी, फिर उसके 1 महीने बाद पाकिस्तान में गई थी। जरूरी इंफॉर्मेशन पहुंचा रही थी, ये बात कबूल भी की है, लेकिन ये कह रही है कि कोई गलत काम नहीं किया। बाकी आप डिसाइड कीजिएगा। माधुरी गुप्ता, ज्योति मल्होत्रा, ये कोई पहली नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान इस तरह के लोगों को टारगेट करता रहा है, जासूसी करवाता रहा है, और ये आज भी हो रहा है। कितना सही, कितना गलत, क्या प्यार के चक्कर में पड़कर आंखें बंद कर लेनी चाहिए? बताइएगा।